बताया ज्ञान के अनुसार कि जो भी वहां पे भक्त जाते हैं तो वहां पे जो उनका सूक्ष्म रूप में वहां पे है, तो वो लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन देखा जाए तो शिव में भी आज पावर नहीं है। हम बेहद के ज्ञान के हिसाब से जानते हैं कि शिव में, एक ब्रह्मांड के शिव में 1 से 4 कला की पावर है। ठीक है, तो अब जो धरती पे जितनी भी आत्माएं शिव भक्त है, उनको सूक्ष्म जगत में, जो कैलाश में शिव पार्वती, शंकर पार्वती के जो पूरे परिवार सहित रहते हैं, वो लोगों की इच्छा मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जहाँ तक जो मानसरोवर जाते हैं या जो उनकी पैदल पथ यात्रा पे जाते हैं, तो पथ यात्रा में जाते हैं तो उनको कहीं हद तक मेरा मानना है कि उनको भी उनके भक्ति का फल स्वरूप उनको मिलता होगा। बाकी बेहद के ज्ञान के हिसाब से तो हम बात करें तो हमें तो बेहद के क्रिएटर से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से हमें ध्यान लगाना है, क्योंकि वही से, मतलब उनके साकारी रूप से तो ही हमें अंदर सभी गुण आते हैं। देखिए, जैसे बात सही है, जैसे कोई हिमालय में जाता है तपस्या के लिए, तो वहाँ के वाइब्रेशन अलग है, वहाँ की सोच अलग है, वहाँ के पावर अलग है। तो होता ये है कि वहाँ पे जाने से क्या होता है कि धरती लोक का सामान्य काम करने वाला, बिजनेस करने वाला व्यक्ति एक गार्डन में भी जाके वो बैठता है तो उसका मन बदलता है, उसको मन में चैन मिलती है। तो वो मान लीजिए वो वहाँ से अपने स्थूल जगत से निकल के अगर वो हिमालय में भी जाता है, तपस्या धाम में जाता है, कहीं चाहे हरिद्वार ही समझो, गंगा में डुबकी लगाने भी जाता है, तो उसके मन को शांति मिलती है, राइट। तो वो पुराने वाइब्रेशनों से हटके एक नए वाइब्रेशनों की दुनिया में आता है। अगर वो वहाँ से और हिमालय में जाए जहाँ लोग ही बहुत कम हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे तो अच्छी दिव्य आत्माओं के वाइब्रेशन पड़े हुए हैं, तो वो उसको प्राप्त होंगे और धीरे धीरे वो निर्संकल्प बनने की ओर जाएगा। और धीरे धीरे और उसकी मन, उसकी बुद्धि, उसके संस्कार बदलेंगे, क्योंकि अब एक नई दुनिया में आया है, नई दुनिया देख रहा है, नई सोच आ रही है, पूरे विचार बदल रहे। और ये सेम चीज होती है ज्ञानियों के साथ। ये तो हुई बात एक साकारी, आज के समय में भी कोई हिमालय में जाए तो उसको ये अनुभूति हो। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि जब हम ज्ञान मार्ग में जाते हैं तो धीरे धीरे रोज नया सुनते हैं, तो मन, जो बुद्धि से हम तर्क देते हैं मन को, तो धीरे धीरे मन बदलता है।